ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे युवराज बुध राशि परिवर्तन के बारे में। अभी तक यह मित्र तुला राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 21 नवंबर को सुबह 4:50 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और इनका प्रवेश करने के बाद धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे 4 राशि वालों के लिए, धनु, मकर, कुंभ, मीन। बुध को युवराज कहते हैं, तीव्र गति वाला, बहुत जल्दी मार्गी होते हैं, बहुत जल्दी अस्त होते हैं, बहुत जल्दी वक्री होते हैं, बहुत जल्दी उदय होते हैं, इसलिए युवा शक्ति वाला इनको युवराज बोलते हैं। और बुध का सीधा संबंध आपकी वाणी और बुद्धि विवेक से होता है और इसके संबंधित जो कार्य क्षेत्र हैं, बैंकिंग सेक्टर, सीए, अकाउंटेंट, वकील, वक्ता, टंकन, गणित, प्रोफेसर, टीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर, स्पीकर, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों से इसका सीधा संबंध होता है बुध का। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में तरक्की उन्नति करता है। अशुभ स्थिति होने पर थोड़ी कठिनाई और परेशानियाँ देखने को मिलती है। तो मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है। अगर चंद्र राशि आपको नहीं मालूम है तो आप अपने प्रचलित नाम से इसको देख लीजिए। और मेरी आपसे विनती है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात कर लेते हैं पहले धनु राशि। यहाँ पर 12th हाउस में हुआ है, जो कि बहुत शुभ स्थिति नहीं है। ये आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड है, यानी मार्क्रेश भी है और 12th हाउस में चलेंगे। और साथ में ही आपके 10th प्लेस कैरियर के घर के लॉर्ड है। कैरियर में थोड़े डिस्टर्बेंसेस, थोड़ी मेहनत, पुरुषार्थ, थोड़े प्रयत्न आपको अधिक करने पड़ेंगे। आप कैरियर से रिलेटेड कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस व्यवसाय करते हैं, तो इस समय कोई बड़ा परिवर्तन मत करें। मात्र 19 दिनों की बात है, थोड़ा रुक जाए। इस समय अगर आप कोई नौकरी बदलना चाहते हैं, कोई व्यवसाय नया करना चाहते हैं या उसमें कोई चेंजेस, बदलाव लाना चाहते हैं, तो फिलहाल 19 दिनों के लिए रुक जाएं, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। जो जैसा उसको यथावत वैसे ही चलने दें, फिलहाल उसी में प्रयत्न मेहनत करें। 19 दिन के बाद फिर कोई डिसीजन लें। वैसे तो ये आपके बुध अभी अस्त हैं 22 दिसंबर तक। 22 दिसंबर के बाद कोई डिसीजन लेंगे तो संभवतः आपको फिर शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब ग्रह अस्त हो जाते हैं तो वह अपना संपूर्ण फल देने में उदासीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए तो एक तो बात करियर की हो गई। दूसरा, ये आपके सप्तमेश हैं और 12th हाउस में चले गए, मार्क्रेश हो गए। पति पत्नी के संबंध खराब हो सकते हैं, मतभेद, डिफरेंसेस आपके उभर कर कोर्ट कचहरी तक, तलाक तक, डिवोर्स तक पहुँच सकते हैं। एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, चिंता परेशानी हो सकती है एक दूसरे से। और अविवाहित हैं, विवाह शादी के संबंध बनने कहीं जा रहे हैं तो उसमें कोई व्यवधान, कोई दिक्कतें, कोई तकलीफ, कोई डिफरेंसेस आपके आ सकते हैं। प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं, विच्छेद हो सकते हैं, तो थोड़ा धैर्य संयम रखिए। मात्र 19 दिनों की बात है। व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो 19 दिन के लिए रुक जाइए। वैसे तो 22 दिसंबर तक अस्त है, लेकिन फिर भी 19 दिसंबर तक तो आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपके फेवर में नहीं है। उसके बाद कोई डिसीजन लें आप। उसके बाद इनकी दृष्टि की बात कर लेते हैं। इनकी दृष्टि जो पड़ रही है यहाँ पर, यह आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। यह एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पर नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। नौकरी में तरक्की उन्नति भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपको मिल सकती है। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति है तो वहाँ से भी राहत मिलेगी। थोड़ा संघर्ष, पुरुषार्थ, प्रयत्न आपको थोड़ा अधिक करना पड़ेगा, लेकिन सफलता भी जरूर प्राप्त होगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश थोड़ा मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न यहाँ आपके साथ हो सकता है। यह थोड़ा आपका दिक्कत का समय है। संतान की तरफ से कोई चिंता परेशानी क्रिएट हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा कंसंट्रेशन में कमी, या जो प्रयास कर रहे हैं कोई एडमिशन, कोर्स, डिग्री, मास्टर डिग्री लेने में, वहाँ पर थोड़ा व्यवधान, थोड़ी दिक्कतें देखने को पड़ सकती हैं। थोड़े समय के लिए 19 दिनों की बात है बस, उसके बाद स्थिति शुभ हो जाएगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है। इसका इतनी इंपॉर्टेंस है, हर वीडियो में बताते हैं। आपकी लगन कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। अगर आपकी लगन कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके शुभ, आपके पक्ष में चल रही है, आपके अनुकूल है, तो संभवतः फिर इतने दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे।
और अगर वहाँ भी दशांतर दशा किसी ग्रह की आपके पक्ष में नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, आपके प्रतिकूल चल रही है, तो फिर थोड़ा कठिनाइयों, परेशानियों का और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम मिलते हैं, उससे लाभान्वित होता है, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम बुंग बुधाय नमः 108 टाइम्स, एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हर बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाएं और गणपति भगवान को हरी दूर्वा अर्पित करें, तो जो दुष्प्रभाव है उनसे बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है 11th हाउस में हुआ है, ये आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड है और 6th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ स्थिति थोड़ी शुभ बन रही है मकर राशि वालों के लिए। अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी, बड़ा धन आपको मिल सकता है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र और उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। यहाँ पर आप अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दीजिए, चूँकि बुध का सीधा संबंध आपकी बुद्धि विवेक और आपकी वाणी से होता है। आपके पिता का भरपूर लाभ सहयोग यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। विदेश यात्रा करना चाहते हैं, वहाँ सफलता प्राप्त होगी। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ गेन करेंगे। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको यहाँ तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी प्रयत्न, थोड़ा मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आप यहाँ सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद ये लॉर्ड है आपके 6th हाउस के, नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। नई नौकरी लगने के अवसर भी आपको मिल सकते हैं और तरक्की उन्नति, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। तो ऋण और रोग, कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति है, वहाँ से भी थोड़ी राहत आपको मिलेगी, तो आप यहाँ रिलैक्स फील करेंगे। संतान की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। संतान आपकी यहाँ पर आपकी संतान की दृष्टि से थोड़े से मिश्रित फल आपको मिल सकते हैं, थोड़े से, लेकिन फिर भी ऑल ओवर स्थिति ठीक रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट, तो अगर अपनी पढ़ाई करें, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ सकती है, थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोई एडमिशन कोर्स लेना है तो थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखें और अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दें, धैर्य और संयम पूर्वक ही कोई निर्णय लें। ऑल ओवर देखिए मित्रों, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर कोई बहुत ज़्यादा कोई बहुत जल्दबाजी मत करें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है। थोड़े दिन की बात है, 19 दिनों की बात है, बाकी स्थिति फिर आगे सामान्य हो जाएगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन लगन कुंडली का, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी लगन कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो यह मकर राशि वाले जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन बहुत शुभ फल आपको देगा। और अगर वहाँ दशा अंतर्दशा अशुभ चल रही है आपकी जन्म कुंडली में, तो फिर संभवतः इसके शुभ फलों में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। उसके बाद उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हर बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाएं और आप उन काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं और गणपति भगवान को हरी दूर्वा बुधवार के दिन आप जरूर अर्पित करें। तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत दुष्प्रभाव बचेंगे, आपको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आप लाभ गेन करेंगे। उसके बाद कुंभ राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट हुआ है वह 10th प्लेस केंद्र में हुआ है, लेकिन अष्टमेश है, लेकिन साथ साथ अस्त भी है। तो अस्त ग्रह केंद्र में होने के बाद भी आपको पूर्ण फल, शायद कि मूल त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र में है, लेकिन संभवतः 50% तक ही इसके शुभ फल मिल पाएंगे आपको। चूँकि कोई भी ग्रह जब अस्त होता है, ये साथ साथ राशि परिवर्तन तो कर रहे हैं, लेकिन 7 नवंबर से 22 दिसंबर तक अस्त भी चल रहे हैं। तो अस्त ग्रह अपना शुभ फल देने में थोड़ा उदासीन हो जाता है, यानी पावरलेस हो जाता है। फिर भी 50% तक तो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और कुंभ राशि वाले जातक थोड़े 7.5 से वैसे डिस्टर्ब चल रहे हैं। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से थोड़े तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, लाभ गेन करेंगे। कैरियर से रिलेटेड आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा कोई परिवर्तन के बारे में मत सोचें। थोड़े समय की बात है, 19 दिनों की, उसके बाद फिर डिसीजन लीजिए, जिस स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। तो जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, उसी में पुरुषार्थ मेहनत करें। और छोटा मोटा कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस लाना है अपने व्यवसाय में तो आप ला सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा कोई परिवर्तन फिलहाल मत लाएं। अष्टमेश है, अचानक से बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, प्रॉब्लम, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन,
कोई हेल्थ इश्यूज़ ये आपको क्रिएट हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अंडर पार्ट्स के रोग, कोई गुप्त रोग आपको हो सकते हैं, थोड़ा संघर्ष अधिक करने पड़ सकते हैं, लेकिन संतान पक्ष की दृष्टि से ठीक रहेगा। आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, शुभ समाचार मिलेंगे, उनका सहयोग प्राप्त होगा। कोई उनके विवाह शादी के संबंध, पढ़ाई में, नौकरी में या बिजनेस में तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग, ऑल ओवर संतान से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। बुद्ध से संबंधित आप जो भी क्षेत्र मैंने आपको बताया उनमें अगर आप कोई प्रयास कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, एडमिशन लेना, डिग्री मास्टर डिग्री करनी, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। आगामी उसके शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। इसकी दृष्टि की बात कर लेते हैं। 4th हाउस पर पड़ रही है, वहाँ ऑलरेडी आपके तो आपके राहु देव संचार कर रहे हैं उच्च के, और वहाँ के लॉर्ड शुक्र भी 11th हाउस में, तो शुभ स्थिति है। अचानक से भूमि मकान वाहन लेने की कोई योजना बनेगी और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इससे पहले कोई वाद विवाद या कोई दिक्कतें आ रही थी, वह सब दूर हो जाएंगे। अब आप कोई प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भूमि मकान वाहन की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। आपकी माता जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपको मेंटल पीस और घर में सुख शांतियाँ महसूस करेंगे। और कोई प्रॉपर्टी से संबंधित, कोई वाहन से या मकान संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहे तो ले सकते हैं। निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन समय समय पर थोड़ी निगेटिविटी, नकारात्मकता, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, छोटी मोटी यात्राओं से नुकसान, आपके सहकर्मी, आपके छोटे भाई बहन या आपके वेल विशर, उनसे थोड़ा नुकसान, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा अपने संबंधों को खराब मत होने दें, अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दें, क्योंकि बुद्ध का सीधा संबंध आपकी बुद्धि विवेक और आपकी वाणी से होता है। तो धैर्य संयम रख के बुद्धि अपने विवेक का परिचय दें और अपनी वाणी का बहुत अच्छे से प्रयोग करें, तो आप इन सब दुष्प्रभावों से बच जाएंगे, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो संभवतः यहाँ आपको ये जो बुध राशि परिवर्तन है, फिर इनके काफ़ी शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, आप तरक्की उन्नति करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर जो आप शनि से भी ग्रसित हैं, शनि की 7.5 चल रही है, वैसी प्रॉब्लम आपके ऊपर चल रही है, और कुंडली में भी किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तो फिर यहाँ आपको संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी परिस्थिति आपकी थोड़ी खराब हो जाएगी। तो उपाय के तौर पे ओम गंग गणपति नमः, उसके बाद एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, साथ में एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, और बुधवार के दिन हरी दुर्वा आप गणपति भगवान को अर्पित करें। गाय को प्रतिदिन हरा चारा खिलाएं, काली चींटियों को आप प्रतिदिन पिसी शुगर खिलाएं और पक्षियों को आप प्रतिदिन खिलाएं। तो निश्चित रूप से अगर आप कंटिन्यूटी में श्रद्धा विश्वास के साथ ये उपाय करते हैं तो आप इनके दुष्प्रभाव से बचेंगे और तरक्की उन्नति करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपके भाग्य स्थान मूल त्रिकोण में हुआ है, जो कि केंद्र के स्वामी है, शुभ स्थिति है। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ गेन करेंगे। इससे पहले कोई वाद विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर, या उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, आप प्रयासरत थे, आपका पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप कोई योजना बनाएंगे या प्रयास करेंगे तो आपको यहाँ पर भूमि मकान वाहन या किसी संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। नए मकान में प्रवेश हो सकता है, नया वाहन घर में आ सकता है, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि आपको होने की पूरी संभावना है। आपकी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनसे कोई फाइनेंशियली लाभ गेन कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। पति पत्नी का एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, एक दूसरे से फाइनेंशियली लाभ भी आपको मिल सकता है। नए प्रेम संबंध बनेंगे, प्रेम संबंध विवाह शादी में बदल सकते हैं। इससे पहले कोई प्रेम संबंधों मतभेद डिफरेंसेस थे वह आपके दूर हो जाएंगे और प्रेम संबंध विवाह शादी में बदल सकते हैं। विवाहित हैं तो पति पत्नी एक दूसरे का लाभ सहयोग प्राप्त होगा, अच्छे संबंध आपके बनेंगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। तीसरे घर की बात कर लेते हैं तो इनकी दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, अपने पराक्रम और अपने आत्मविश्वास के बल पर निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। नए कम्युनिकेशन, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ से लाभ मिलेगा। आपके सहकर्मी जो आपके नीचे मतलब कार्य करते हैं, आपके छोटे भाई बहन
या आपके वेल विशर, प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे अच्छे संबंध बनेंगे, कोई नए कॉन्टैक्ट्स, कोई नए संबंध बनेंगे, नए रिलेशनशिप बनेगी, कम्युनिकेशन आपका अच्छा बढ़ेगा। इन सबसे लाभ बेनिफिट आप यहाँ गेन करेंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। देखिए मित्रों, आपको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। विदेश यात्राएं आपकी संपन्न हो सकती हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ गेन कर सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा। भगवान की जो पूजा पाठ करेंगे उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको ज़रूर प्राप्त होगा। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, मीन राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित यहाँ जो बुध का ट्रांजिट है, यह आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। आप तरक्की उन्नति करेंगे। प्रेम संबंधों का लाभ, विवाह लाभ, पार्टनरशिप, व्यवसाय का लाभ, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ, विदेश का लाभ, तरक्की उन्नति, यानी काफ़ी चीज़ें ये आपके पक्ष में, आपके फेवर में आएगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके फेवर में नहीं चल रही, तो संभवतः है इनके शुभ प्रभावों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। क्योंकि वैसे ही यह भी आपको संपूर्ण फल देने में उदासीन है, क्योंकि पावरलेस है, अस्त है। तो अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल है, तो निश्चित मानिए फिर आप लाभ, तरक्की, उन्नति करेंगे। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। ओम गंग गणपत्य नमः, ओम बुंग बुधाय नमः और एक हनुमान चालीसा का पाठ। और हर बुधवार को हरी दुर्वा गणपति भगवान को अर्पित करें। गाय को हरा चारा खिलाएं, काली चींटियों को पीसी हुई शुगर खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं। निश्चित रूप से ये थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।